दोस्तों, महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच तो हुआ ही नहीं था। अभी एक क्षण में प्रमाणित कर देता हूं इसे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुररवा का जन्म हुआ। पुररवा से आयु, आयु से राजा नहुष और राजा नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। राजा कुरु से ही कौरव वंश आरंभ हुआ। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे महाराज शांतनु, जिनका प्रथम विवाह हुआ था मां गंगा से। उसके बाद जन्म हुआ देवव्रत अर्थात पितामह भीष्म का। अब मां गंगा जब महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं, तो महाराज शांतनु का दूसरा विवाह होता है माता सत्यवती से। उनसे उन्हें दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद राजा बनते हैं और एक युद्ध में गंधर्वों के साथ एक युद्ध में चित्रांगद नाम का ही गंधर्व उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। विचित्रवीर्य का विवाह होता है काशी नरेश की पुत्री अंबिका और अंबालिका से, जिससे उन्हें कोई भी संतान नहीं होती। और कुछ समय बाद विचित्रवीर्य भी एक रोग से ग्रसित होकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। अर्थात अब एक ही कौरव बचा है कुल में, वो है पितामह भीष्म। परंतु पितामह भीष्म ने तो सदैव ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली हुई है। अब संतान तो कोई होगी नहीं उन्हें, क्योंकि विवाह ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर कौरव वंश का अंत हो गया। जब कौरव वंश का अंत हो गया तो दुर्योधन और उसके भाई कौरव कैसे हुए? जब वो कौरव हुए ही नहीं तो फिर पांडव और कौरव के बीच युद्ध कैसा? इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों अगले व्लॉग में। मैं आ गया हूं आपको लेके पितामह भीष्म की नगरी में। परंतु इस व्लॉग में मैं एक प्रयास कर रहा हूं वो स्थान जानने का जहां पर मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को, पितामह भीष्म से पहले अपने 7 पुत्रों को डुबोया था। यदि व्लॉग अच्छा लगे तो अंत तक अवश्य देखिएगा। एक प्रयास है मेरा, ये एक प्रयास है वो स्थान जानने का, एक उत्सुकता। मैं हस्तिनापुर हूँ। मैंने गंगा को अपने ही 7 पुत्रों को अपने ही जल में डुबोते देखा है। दोस्तों, मैं इस समय हस्तिनापुर में खड़ा हूँ। हस्तिनापुर में पास में ही वो स्थान है जहां पितामह भीष्म का जन्म हुआ था। मैं वो स्थान ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को, पितामह भीष्म से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उनको डुबो के उनको मुक्ति दिलाई थी। अर्थात सरल भाषा में बोलूं तो उनको डुबो के मार दिया था। अब ये जो स्थान है, यहाँ पर जो ये सांप बिच्छू ना हो, बस ये जो स्थान है यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है और पीछे वो मंदिर है जिसकी स्थापना पितामह भीष्म ने की थी। और ये ईंटें, ऐसी लग तो रहा है कि ये ईंटें काफ़ी प्राचीन हैं, काफ़ी पुरानी हैं और ये स्थान कुछ इतिहास इसका रहा होगा। परंतु संभवतः वो इतिहास मुगलों से जुड़ा होगा। महाभारत कालीन ईंटें ये हैं नहीं। ये ईंटें हैं, देखिए, ये महाभारत कालीन ईंटें नहीं हैं और ये ईंटें लगी हैं। ये ऐसी ईंटें आप बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक तो हैं ये, परंतु महाभारत कालीन नहीं है ईंटें ये देखिए, ये ईंटें महाभारत कालीन जो ईंटें हुआ करती थी वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। और क्योंकि वो बहुत विकसित सभ्यता थी महाभारत कालीन, हो सकता है कि यहाँ पर कभी, क्योंकि बैराज यहाँ से, गंगा माँ यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर हैं, तो संभव हो सकता है कि कभी यहाँ से कोई एक धारा बहती हो जो पितामह भीष्म के महल के आगे से जाती हो। महाराज शांतनु के महल के आगे से, महाराज शांतनु के महल के आगे से जाती हो, जहाँ पर माँ गंगा ने महाराज शांतनु से हुए उनके 7 पुत्रों को डुबो दिया था। और 8वें पुत्र थे वसु के अवतार पितामह भीष्म, देवव्रत जी, जिनको वो अपने साथ ले गई थी, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। और 16 वर्ष वो अपनी माता के साथ रहे। दोस्तों, प्रयास जारी है ढूंढने का कि वो स्थान है कहाँ जहाँ माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को डुबोया था। तो दोस्तों, अब ऐसी हो गई है पितामह भीष्म की नगरी। बिजनौर मेरठ हाईवे पर स्थित है बिना छत वाला महादेव का मंदिर, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसी मंदिर के सामने है ये कुंड। कुछ जनश्रुतियां ये बताती हैं कि इसी कुंड में मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को डुबोया था। इसका अर्थ ये है कि महाभारत काल में ये कुंड नहीं होगा, ये कोई नहर होगी जो समय के साथ फिर विलुप्त होती चली गई। और ये नहर कहां से आती होगी?
वो ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कोई ना कोई मुख्य नहर पास में होगी तो रामराज है यहां पर, रामराज पर मुख्य गंग नहर है, वहां चलते हैं। पितामह भीष्म के महल से, महाराज शांतनु के महल से मैं और आगे आ गया हूं। इस खोज में कि वो स्थान मिल जाए जहां मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को डुबोया था और उनको मुक्ति दिलाई थी। परंतु अब कहना संभव नहीं है। उस समय महल बहुत बड़ा रहा होगा, ये नहर विकराल रूप में रही होगी, बहुत बड़ी रही होगी, और हस्तिनापुर पूरा 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 परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। आप इसको विकास या विनाश कुछ भी समझ सकते हैं। हस्तिनापुर का विकास हुआ है और महाभारत काल के हस्तिनापुर का विनाश हो चुका है। संक्षेप में आपको मैं पितामह भीष्म के धरा पर अवतार लेने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। होता ऐसा है कि महाभारत के आदि पर्व में ये उल्लेख मिलता है कि एक बार 8 वसु अपनी अपनी भार्याओं के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने आते हैं और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में प्रभास, जो गगन के देवता हैं, पितामह भीष्म जिसके अवतार थे, एक वसु हैं, उनकी जो भार्या है, उनकी दृष्टि एक गाय पर पड़ती है जिसका नाम था नंदिनी। वो वशिष्ठ ऋषि की गाय थी, कामधेनु के जैसी ही गाय थी जो आपकी सर्व इच्छा पूर्ण किया करती थी। तो वो जो भार्या होती हैं प्रभास की, वो अपने पति से बोलती हैं कि मुझे ये गाय चाहिए अपनी सहेलियों के लिए, और प्रभास उस गाय को चुरा लेते हैं। जब वशिष्ठ ऋषि वापस आश्रम आते हैं तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लेते हैं कि ये गाय किसने चुराई है। उसके बाद वो 8 वसुओं को ये शाप देते हैं कि वो इस धरा पर नर रूप में जन्म लेंगे और भोगेंगे सभी वो दुख जो एक नर को भोगने पड़ते हैं अपने जीवन में। परंतु वो वसु क्षमा मांगते हैं और ऋषि वशिष्ठ के पास जाके तो वो क्षमा तो कर देते हैं, पर प्रभास को वो क्षमा नहीं करते। और प्रभास ही वो वसु थे, 8वें वसु, इस गगन के देवता थे, जो पितामह भीष्म के रूप में इस धरा पर अवतार लेते हैं। और क्या क्या दुख उन्हें नहीं भोगने पड़े इस धरा पर। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त था और दुख में होते हुए भी वो प्राण नहीं त्याग सकते थे। पितामह भीष्म का जीवन आपको क्या सिखाता है? यदि वो हम सीख लें तो ये सिखाता है कि आपका कार्यभार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां कभी कभी आपको मरने भी नहीं देती। अब दोस्तों, ये गंग नहर उस कुंड से जहां मैं आपको अभी लेके गया था वहां से, और महाराज शांतनु के महल से जो उस कुंड के पास ही है वहां से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर होगी। अब मेरा अनुमान यह है कि मां गंगा अपने महल से 7-8 किलोमीटर दूर अपने पुत्र को लेके यहां तक नहीं आने वाली, अपितु जो पुरानी महाभारत है उसमें तो यही दिखाया गया है कि मां गंगा महाराज शांतनु के पुत्रों को लेकर महल से दूर जाती है कहीं और गंगा में उनको डुबो देती है। परंतु मेरा यह अनुमान है कि यह महल जो है उस समय महाराज शांतनु का उस कुंड के पास नहीं होगा, इसी नहर के आसपास कहीं रहा होगा। यहां से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर महल होगा और उनके महल के अवशेष मिलने की भी संभावना इस नहर के आसपास ही है। परंतु यदि मान लिया जाए कि मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को इसी कुंड में डुबोया था, तो इस कुंड में जल कहां से आता होगा? कोई तो नहर रही होगी जो गंग नहर में से निकली होगी और महाराज शांतनु के महल के आगे से निकलती होगी। इसी कारण तो यहां पर कुंड बनाया गया होगा मुगल काल में, क्योंकि यहां पर कोई नहर आती होगी। अब तो बसावट हो गई है पूरी, अब तो आपको कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा। जैसा हुआ करता था आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व, वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। पूरा बस चुका है ये। इतिहासकारों ने पहले तो ध्यान दिया नहीं और अब इतनी बसावट हो गई है कि अब कहीं भी खुदाई होगी तो उसका विरोध होगा। तो अब तो बस सोच समझकर, जनश्रुतियां सुनकर, कुछ पढ़कर अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ऐसे ऐसे रहा होगा महाभारत काल में, और वो ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मानना या ना मानना यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। चलिए आपको दिखाता हूं वो स्थान जहां पितामह भीष्म का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मेरठ बिजनौर हाईवे पर स्थित है भैसूमा, जिसे पितामह भीष्म की नगरी भी कहा जाता है। पितामह भीष्म के नाम पर ही इस स्थान का नाम भैसूमा पड़ा। अब अपभ्रंश हो गया है, पहले भीष्म नगरी रहा होगा। और ये हाईवे है जो फिलहाल भैसूमा तक ही बना हुआ है, उसके आगे सड़क अभी इतनी अच्छी नहीं है। ये कैमरा मुझे दिया है, मेरे एक मित्र बने हैं इंस्टाग्राम से, उन्होंने आज ये कैमरा मुझे उपयोग के लिए दिया है। तो इससे
जितना मैं कर पा रहा हूं, मैं इसका उपयोग अत्यधिक जानता नहीं हूं, जितना उपयोग कर पा रहा हूं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर महाभारत काल में पितामह भीष्म का महल हुआ करता था। ये शिव मंदिर है दोस्तों, जिसके ऊपर आज तक छत नहीं डाली जा सकी। जब भारत में मुगलों का शासन आरंभ हुआ तब यह शिवलिंग विलुप्त हो गया था, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म को ना मानता हो इस शिवलिंग को छू ना सके। परंतु इस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी, क्या है इसका रहस्य, वो मैं आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हस्तिनापुर का ये दूसरा व्लॉग। मैं प्रयास करूंगा कि और भी स्थान दिखाऊं आपको हस्तिनापुर से जुड़े हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वित्तीय सहायता भी आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।